Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 19, study note number 5, cost accounting standard illustrations. So in this video we will solve illustration number 3. The following data have been available of Sunflag Dolon Limited. इंस्टॉल कैपेसिटी हम लोग को 3 years का दिया है, देन प्रोडक्शन पर टन दिया है, कॉस्ट पर टन दिया है. The poor capacity utilization in 2017 and 18 was due to the abnormal power cut. The escalation in the cost, escalation यानी कि increase होता है, so increase in the cost were 5% in 2016 and 17 and 7% in 2017 and 18 based on 2015 and 16. इसका मतलब जो भी कॉस्ट में इंक्रीज़ हुआ है उसका बेस है 2015 एंड 16. इससे 5% से ज़्यादा हुआ इधर 2016 एंड 17 में, और टोटल 7% से ज़्यादा हो गया 2017 एंड 18 में, कॉस्ट में इंक्रीज़ हो गया. ओके, तो ये हम लोग का बेस ईयर होगा. कैलकुलेट द एबनॉर्मल कॉस्ट ड्यू टू द पावर कट एंड हाउ वुड यू ट्रीट दिस एबनॉर्मल कॉस्ट. तो हम लोग को दो चीज़ें इधर फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऐसा टेबल बनाएंगे तो उससे हम लोग को एबनॉर्मल कॉस्ट मिल जाएगा. ओके, तो इधर जो भी दो चीज़ें क्वेश्चन में हम लोग को दिया है वही इधर हम लोग ने लिखा है. इंस्टॉल कैपेसिटी पर टन एंड प्रोडक्शन पर टन दोनों भी गिवन है. सी, इंस्टॉल कैपेसिटी और जो प्रोडक्शन पर टन है वो दिया है, वो वैसे ही हम लोग ने लिखा है. अभी नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन. ओके, तो परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन यानी कि ये जो प्रोडक्शन है उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय इंस्टॉल कैपेसिटी करेंगे तो हम लोग को परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन मिल जाएगा. सी, प्रोडक्शन इज़ 240 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय इंस्टॉल कैपेसिटी 250, सो इट इज़ 96%. ओके, फर्स्ट ईयर में 96%. देन नेक्स्ट 230 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 250, इट इज़ 92%. देन नेक्स्ट इज़ 125 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 250, इट इज़ 50%. ओके, तो इधर हम लोग का जो भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो कंप्लीट हुआ है. अभी नेक्स्ट है कॉस्ट पर यूनिट. ओके, तो जो क्वेश्चन में दिया है हम लोग को, सी, कॉस्ट पर यूनिट यानी कि कॉस्ट पर टन, दैट इज़ 1000. ओके, सो रुपीज़ 1000, then rupees 1077, then rupees 1660. ओके, तो ये भी हम लोग को क्वेश्चन में दिया था. उसके बाद कॉस्ट एस्केलेशन फैक्टर यानी कि जो इंक्रीज़ में हो गया है, कॉस्ट में जो इंक्रीज़ हुआ है वो परसेंटेज हम लोग को दिया है. सी, हम लोग को क्या बोला है, बेस ईयर इज़ 2015 एंड 16. ओके, उसके बाद जो 16 एंड 17 में उसमें 5% इंक्रीज़ है, और जो नेक्स्ट ईयर है 17 एंड 18 उसमें 7% इंक्रीज़ है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 में लिखेंगे. सी, बेस ईयर को हमेशा 100 ही बोला जाता है, तो इधर हम लोग 100 लिखेंगे क्योंकि ये बेस ईयर है. इससे मतलब 100 से 5% से ज़्यादा हो गया ना, नेक्स्ट ईयर में 5 से इंक्रीज़ हो गया. सो इधर अगर 100 है तो नेक्स्ट ईयर में 5 से ज़्यादा यानी कि 105. ओके, और 2017 एंड 18 में इससे 7% से ज़्यादा हो गया. इधर 5% से ज़्यादा हुआ था, इधर 7% से, सो इधर 105 आएगा और इधर 107 आएगा. ओके, तो ऐसा हम लोग ने वो कॉस्ट एस्केलेशन फैक्टर लिखा है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हम लोग ने उसको 100 के हिसाब से लिखा है. सो ये हम लोग का 100 के हिसाब से आया. अभी नेक्स्ट है कॉस्ट एट अ बेस ईयर प्राइस. ओके, तो ये इसका मतलब क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल सी, ये जो कॉस्ट पर यूनिट है, ओके, ये बेस ईयर का 1000 है. ओके, लेकिन इधर वो ज़्यादा हो गया, उसके बाद इधर तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, लेकिन इधर जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है. तो हम लोग को क्या करना है कि ये जो बेस ईयर है उसके हिसाब से हम लोग का कॉस्ट कितना आना चाहिए वो हम लोग को डिसाइड करना है. ओके, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वगैरह तो कॉस्ट तो पर यूनिट का तो इंक्रीज ही होता जाता है ईयर बाय ईयर, लेकिन इधर है ना एबनॉर्मल फैक्टर की वजह से ज़्यादा ही कुछ इंक्रीज़ हुआ है. लेकिन हम लोग को वो प्रॉपर जो भी अमाउंट है वो फाइंड आउट करना है कि इन्फ्लेशन और एल्स अदर कुछ रीज़न की वजह से कितना इंक्रीज़ हो सकता है. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बेस ईयर है वो जो 1000 अमाउंट है उसके हिसाब से हम लोग कॉस्ट एट अ बेस ईयर फाइंड आउट करेंगे. तो इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 प्रिपेयर करेंगे. सी, वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट एट अ बेस ईयर. ये तो बेस ईयर है, उसका तो उतना ही रहेगा 1000. ओके,
हम लोग इधर चाहिए तो लिख के रखते, 1000 है तो उसका तो 1000 ही रहेगा। ये जो दोनों का है उतना ही हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो इधर हम लोग को फाइंड आउट करेंगे सी कॉस्ट एट अ बेस ईयर प्राइस फॉर 1617 एंड 1718। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो कैसे करना है, सी 1077 इतना कॉस्ट है 105 के लिए। ओके, इधर जो फैक्टर है कॉस्ट एस्केलेशन फैक्टर इज़ 105, तो इतने परसेंट के लिए इतना कॉस्ट है, तो वैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सी 105 के लिए 1077 इतना कॉस्ट है, तो 100 के लिए कितना आना चाहिए। ओके, क्योंकि ये हम लोग का 100 के हिसाब से है ना, तो वैसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर किया जाएगा। तो 100 के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सो 1077 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 105, सो इट इज़ 1026। ओके, तो हम लोग का आ गया 1026। अभी वैसे ही हम लोग को दूसरे का करना है, दैट इज़ सी 1007 के लिए 1660 है, तो हम लोग वही लिखेंगे 1007 के लिए 1660 है। ओके, तो 100 के लिए कितना आएगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर भी, सो 1660 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 107, इट इज़ 1551 रुपीज़ 1551। ओके, तो ये जो कॉस्ट हम लोग ने फाइंड आउट किया, इधर भी चाहिए तो हम लोग लिख के रखते हैं, 1026 आया था और इधर 1551। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट हम लोग ने फाइंड आउट किया, ये हम लोग के प्रॉपर कॉस्ट है, क्योंकि ये जो कॉस्ट हम लोग का दिया हुआ था वो क्या है ना, जो भी पावर कट है वो सब एबनॉर्मल चीज़ें की वजह से बहुत ज़्यादा आया था, लेकिन ये जो है वो हम लोग ने फाइंड आउट किया, तो ये हम लोग के अभी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आ गए हैं। अभी नेक्स्ट जिधर भी हम लोग कॉस्ट पर यूनिट यूज़ करेंगे वो यही वाले यूज़ करेंगे, अभी देखना भी नहीं है, अभी हम लोग को यही यूज़ करना है। तो नेक्स्ट हम लोग को फाइंड आउट करना है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन। तो कॉस्ट पर यूनिट यानी कि यही 1000 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन, इट इज़ 240, सो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 240, इट इज़ ₹2,40,000। ओके, सिंपली मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है, सो हम लोग का आ गया 2,40,000। अभी नेक्स्ट इसका 1026 मल्टीप्लाइड बाय 230, so 1026 multiplied by 230, it is 2,35,980, 2,35,980। नेक्स्ट हम लोग का ये आएगा 1551 मल्टीप्लाइड बाय 125, सो 1551 मल्टीप्लाइड बाय 125, इट इज़ 1,93,875 रुपीज़, 1,93,875। ठीक है, उसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए हम लोग को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो इधर सी वेरिएबल कॉस्ट पर टन हम लोग को फाइंड आउट करना है रुपीज़। तो इसमें कैसे ना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन प्रोडक्शन। ये क्यों है, मतलब जनरली हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट अगर माइनस किया तो भी वेरिएबल कॉस्ट मिल ही जाता है। तो इधर क्या है ना, इधर डिफरेंट जो भी ईयर है उसके वाइज दिया है, और इधर हम लोग को कंपेयर करना है, जो भी एबनॉर्मल लॉस फाइंड आउट करना है या फिर एबनॉर्मल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, उसके लिए कंपेयर करना है। तो इधर क्या है ना, दो ईयर का कंपेरिजन करके हम लोग को ये वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर फर्स्ट जो ईयर है, ये दोनों जो ईयर है उसका कंपैरिजन किया जाएगा। हम लोग का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस इन अ टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हम लोग का क्या है, सी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ 2,40,000 एंड 2,35,980। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही आएगा, डिफरेंस निकालना है तो माइनस करेंगे 2,40,000 माइनस 2,35,980। ओके, इसका डिफरेंस निकालेंगे डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन प्रोडक्शन। तो इधर डिफरेंस इन प्रोडक्शन कितना है, इधर 240 है और इधर 230 है। तो डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, दैट इज़ सी 240 माइनस 230। सी
2,40,000 माइनस 2,35,980, ये आ गया 4,020 डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस। सो इन दोनों का डिफरेंस तो 10 आएगा, सो डिवाइड करेंगे 10 से, इट इज़ 402। वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का आ गया 402। ओके, सो इधर सेकेंड ईयर का आ गया और फर्स्ट ईयर का भी वही आएगा क्योंकि दोनों का कंपैरिजन था। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का सेम वेरिएबल कॉस्ट आएगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो वैसे भी सेम ही रहता है, पर यूनिट का हम लोग निकाल रहे हैं तो वैसे भी सेम ही रहता है। थर्ड ईयर का भी मोर और लेस सेम ही आएगा, 1-2 रुपये का फ़र्क तो चल जाता है। तो थर्ड ईयर का भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो अभी थर्ड ईयर का फाइंड आउट करते वक्त ये जो सेकेंड ईयर है वो और थर्ड ईयर उसका कंपैरिजन हम लोग करेंगे। सो सेकेंड ईयर का जो टोटल कॉस्ट है दैट इज़ 2,35,980 माइनस 1,93,875, उसके जो भी प्रोडक्शंस है उसका डिफरेंस दैट इज़ 230 माइनस 125। ओके, ऐसा हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इधर माइनस करेंगे 2,35,980 माइनस 193,875। ओके, तो डिफरेंस आ गया इतना 42,105 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज़ 230 माइनस 125, इट इज़ 105। सो 42,105 इसका डिफरेंस आया था, डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस दैट इज़ 105। सो हम लोग का आ गया 401 रुपीज़ 401। मोर और लेस सेम ही आता है। सी थर्ड ईयर का 401, 1-2 रुपये का फ़र्क चल जाता है। तो हम लोग को मेथड समझ में आना चाहिए कि हम लोग ने क्या किया है। तो हम लोग का ये भी कंप्लीट हो गया। अभी फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग को फाइंड आउट करना है जो बहुत ही सिंपल है क्योंकि फिक्स कॉस्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट जो टोटल कॉस्ट होता है हम लोग का, सी ये जो कॉस्ट पर यूनिट है उसमें से हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है तो हम लोग का फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। ओके, सो कॉस्ट पर यूनिट है 1000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 402, सो हम लोग का फिक्स कॉस्ट आ गया 598। वैसे ही इधर 1026 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 402, इट इज़ 624। उसके बाद इधर 1551 माइनस 401, इट इज़ 1150। ओके, तो हम लोग का फिक्स कॉस्ट पर टन भी आ गया है। अभी क्या है ना, हम लोग को ये जो फिक्स कॉस्ट आ गया है वो डिफरेंट उसका जो भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसके हिसाब से आया है। ठीक है, इधर भी 96 है, इधर 92, इधर 50 है। तो क्या है ना, अगर कैपेसिटी अलग अलग है तो उसका जो भी फिक्स कॉस्ट है वो भी अलग अलग ही आएगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट हम लोग को पता है कि हमेशा वो अमाउंट में फिक्स रहता है और सीपीयू मतलब कॉस्ट पर यूनिट में वो चेंज होता जाता है। तो इधर क्या है ना, ये सारे अलग अलग यूटिलिटीज़ मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के हिसाब से है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या होता है 100% वाला होता है। तो हम लोग को अभी स्टैंडर्ड जो भी फिक्स कॉस्ट है मतलब उतना जनरली आना चाहिए, वो स्टैंडर्ड अमाउंट हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो हम लोग को वो 100 के हिसाब से फाइंड आउट करना है। तो फिक्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ 100% यूटिलाइजेशन, मतलब अगर 100% हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं कैपेसिटी तो कितना आना चाहिए फिक्स कॉस्ट, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इधर हम लोग उसका वर्किंग नोट बनाएंगे, फिक्स कॉस्ट एट 100% यूटिलाइजेशन। तो इधर फिक्स कॉस्ट लिखेंगे, इधर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लिखेंगे। ओके, सी हम लोग का जो भी फिक्स कॉस्ट है वो इधर 598 है और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 96 है। ओके, लेकिन जनरली कैसे होता है, फिक्स कॉस्ट हमेशा अमाउंट में फिक्स रहता है। तो इट इज़ लाइक हम लोग ने 100% फिक्स कॉस्ट पे खर्चा किया है, लेकिन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 96% है। ओके, तो हम लोग को क्या है ना, एक्यूरेट अमाउंट चाहिए। इसका मतलब सी हम लोग ने क्या किया, 100% अमाउंट जो भी है वो दे दिया, मतलब 100% हम लोग ने इधर यूज़ किया है फिक्स कॉस्ट का। ओके, तो 100% हम लोग ने फिक्स कॉस्ट का यूज़ किया, तो फिक्स कॉस्ट आ गया 598। लेकिन हम लोग का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो तो 96% ही है। ओके, तो 96% के लिए कितना अमाउंट आना चाहिए, सी
जब भी हम लोग मशीनरी इंस्टॉल करते हैं वो सब जो कैपेसिटीज़ होता है वो 100% ही होता है, लेकिन जो यूटिलाइज़ करते हैं वो हमारे ऊपर होता है, मतलब 100% करना है कि 90 करना है कि 96 करना है। ओके, तो उसके हिसाब से जो भी खर्चा किया वो 100% के लिए किया, इसके लिए हम लोग ने इधर 598 लिखा है। ओके, 598 भले ही ये जो 96 है उसके कॉलम में है, लेकिन हम लोग ने खर्चा किया तो वो तो 100% ही किया था, सो 100 के लिए 598 है, लेकिन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 96% ही किया, तो कितना अमाउंट आना चाहिए फिक्स कॉस्ट का वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। 598 मल्टीप्लाइड बाय 96 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 100 इट इज़ 574, राउंड अप करना है, सो 574 मतलब अगर 96% यूज़ कर रहे हैं तो 574 इतना आना चाहिए था, सो ₹574। ये हम लोग को सिर्फ बेस ईयर का फाइंड आउट करना है, बाकी दोनों ईयर का फाइंड आउट नहीं करना है, सो हम लोग का ये आ गया है। अभी नेक्स्ट है हेंस इंक्रीज इन द फिक्स कॉस्ट पर टन ड्यू टू द पुअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन द ईयर 2017 एंड 18। क्वेश्चन में ही हम लोग को बोला था कि 2017 एंड 18 में जो भी फिक्स कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है पुअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की वजह से, क्योंकि उधर पावर कट का कुछ प्रॉब्लम था। तो इधर जो 2017 एंड 18 का फिक्स कॉस्ट है वो हम लोग को लेना है, दैट इज़ 1150। इतना फिक्स कॉस्ट हम लोग का 2017 एंड 18 में हुआ था, माइनस करेंगे जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोग ने फाइंड आउट किया है वो, दैट इज़ 574। तो हम लोग का अमाउंट आ जाएगा, दैट इज़ कितना इंक्रीज़ हुआ है वो हम लोग को समझेगा, 150 माइनस 574 इट इज़ 576 ₹576 का इंक्रीज़ हम लोग का हो गया है। सो अभी हम लोग को चाहिए टोटल एबनॉर्मल कॉस्ट ड्यू टू द पावर कट। ओके, तो ये हम लोग का पर यूनिट है। हाँ, तो हम लोग को चाहिए टोटल, सो हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्शन है उससे ये मल्टीप्लाई करेंगे। सो 576 का पर यूनिट का हम लोग का लॉस इन शॉर्ट एबनॉर्मल कॉस्ट हो गया है, और प्रोडक्शन है 125। हम लोग को थर्ड ईयर का ही फाइंड आउट करने बोला है, सो 125 हम लोग लेंगे, 125 प्रोडक्शन। तो अमाउंट चेक करेंगे, 576 मल्टीप्लाइड बाई 125 इट इज़ 72,000 ₹72,000। ओके, सो क्वेश्चन में हम लोग को क्या फाइंड आउट करने बोला था, कैलकुलेट करना था हम लोग को एबनॉर्मल कॉस्ट, जो हम लोग ने फाइंड आउट किया 72,000। अभी वो हम लोग को उसका ट्रीटमेंट बताना है और जो भी क्वेश्चन का कंक्लूजन है वो बताना है। तो इधर हम लोग बताएंगे अभी ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल कॉस्ट एंड देन कंक्लूजन। ओके, तो वो जो बुक में दिया है वही हम लोग लिख सकते हैं, वो हम लोग का अच्छा दिया है बुक में। ओके, तो वही हम लोग यूज़ करेंगे। The abnormal cost must be excluded from the computation of a cost and has to be shown under the para 7 of cost audit report as abnormal non-recurring cost। तो हम लोग को वो जस्ट प्रोविज़न टाइप दिया है कि हम लोग को उसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में। ओके, सो इट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल कॉस्ट। ओके, उसके बाद जो कंक्लूजन है वो हम लोग लिखेंगे, द 50% अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी बीइंग ड्यू टू द पावर कट ओनली, यानी कि जो 2017 एंड 18 का है उधर 50% हुआ है ना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, उसके बारे में बोला है ड्यू टू द पावर कट ओनली, क्योंकि वो टाइम पे पावर कट हुआ था, हम लोग को क्वेश्चन में बोला था। द कंपनी शुड कंसिडर पॉसिबिलिटी ऑफ अ कैप्टिव जनरेशन इफ़ द पावर कट इज़ लाइकली टू परसिस्ट। Accordingly, the investment needed, potential saving, etc. must be computed to determine the viability of such a decision। इसका मतलब जो भी लॉसेस हो रहा है पावर कट की वजह से उसका कुछ तो सॉल्यूशन निकलना चाहिए, उसके बारे में हम लोग को दिया है कि इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड, पोटेंशियल सेविंग एंड एक्सेट्रा, ऑल दोज थिंग्स आर नीडेड सो दैट वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। सो हम लोग को ये कंक्लूजन दिया है सिंपली। तो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।